नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर सुर्खियों पर। किशनगंज में शहीद थानेदार अश्विनी कुमार की मां का निधन, ग्रामीणों ने की सीबीआई जांच की मांग, परिजनों की मां बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए किया इनकार। सुपौल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी, 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद, दुकानदारों ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां। हजारीबाग में चोरों का बोलबाला, कबाड़ की दुकान में शटर तोड़कर 20,000 रुपए लेकर फरार, पुलिस मामले की जांच की। और कानपुर में थाना पर स्थापित चौकीदार की नींद में हत्या, रात में ड्यूटी के समय जाते बदमाशों ने की हत्या, मामले की जांच की पुलिस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने हमारे संवाददाता नवीन शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी के आंतरिक कलह की नकारा है और आपसी जीत के दावेदार भी किए हैं। वहीं खुद को बोरे प्लास्टिक बताते हुए लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। मधुपुर उपचुनाव की खुमारी जोरों पर है और लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही प्रचार प्रसार अभियान जोरों पर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, इनसे बात करेंगे। चुनाव इस बार बहुत खास लग रहा है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, कहीं न कहीं एक कांटे की स्थिति भी बन रही है बीजेपी और जेएमएम के बीच। लेकिन इन सब के बीच आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उपचुनाव है और बिल्कुल यहाँ मेरे ख्याल से लगता है चुनाव में सब सीरियस है और अपनी अपनी तरह से सब मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं। बट हमारी मजबूती कहीं ना कहीं हमारी जमीनी स्तर पे काफी मजबूत है और हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि अस्वस्थ हैं। हाँ, लड़ाई है तो लड़ाई जब तक आप लड़ाई जीत ना जाए तब तक लड़ाई को लड़ाई समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से लगता है कि हम बिल्कुल पूरी लड़ाई को और ईमानदारी से लड़ेंगे। यहाँ की जनता पूरे दिल और ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रही है और गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप को भारी वोट से जिताएगी। अच्छा, बीजेपी के अलावा अगर मैं व्यक्तिगत आपकी बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से वोट अपील कर रहे हैं और जनता क्या आपको उन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही, जो काम करने का तौर तरीका रहा है, जो काम करते हैं चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, लोगों तक पहुंचा है और उससे लोग काफी खुश है। मेरे ख्याल से लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है जो कि लाभ नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ नहीं ले पाए, उनको जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और उनको विश्वास है कि हमें लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज को देखते हुए लोगों के पास जा रहे हैं और मेरा एक व्यक्तिगत अलग छवि है, क्योंकि लोगों के पास मैं जो लोगों के साथ मेरा अपना पर्सनली जो मेरा अटैचमेंट रहा है, जो उनके साथ मैं सुख दुख में साथ रहा हूं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं, इससे बेहतर कोई नहीं रहेगा। तो लोग इसके ऊपर मुझे बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके गरीब गुरबे हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, वो लोग बहुत जबरदस्त सपोर्ट करें, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिनों में ये साराट विधानसभा का जैसा ही यहाँ रणधीर बाबू का जैसा ही यहाँ गंगा नारायण सिंह काम करेंगे। अच्छा गंगा जी, कल मुख्यमंत्री एक भाषण के दरमियान जो है आपको बाहर का प्रत्याशी बोरो प्लेयर तक आपको बता दिया कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं, उनको वोट ना करे। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जब आपके बारे में कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ लाखों लोगों को प्रदेश में जाकर के नौकरी करने पे लोग वहां जाकर करके टॉयलेट बाथरूम धोने के लिए हमारे झारखंड के लोगों को हर एयरपोर्ट पे, हर रेस्टोरेंट में जाकर के भिजवा दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि अपने लोगों को, जहां भी जाइएगा, आप बैंगलोर चले जाइए, गोवा चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, आप जहां भी देखिएगा, रेलवे स्टेशन से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर करके सारे होटल तक झारखंड के लोग ही हैं सिर्फ। इनको तो शर्म लगना चाहिए मुख्यमंत्री को ऐसे भाषा बात करने के लिए। बाहर के प्लेयर बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि वो जब झारखंड के हैं तो झारखंड के लोगों के लिए उसने क्या किया है, कितनी रोजगार उसने उत्पन्न किया है। मैंने तो कम से कम यहां का रहने के बावजूद 10,000 लोगों को रोजगार दिया हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से ओपन चैलेंज करता हूं, एक बार आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि झारखंड के लोगों की स्थिति क्या है। और पूरे आप सिर्फ प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदेश की किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं? जहां से लोग प्लान कर रहे हैं, इतने दिन तक आप सरकार में रहे, इतने दिन तक आपका परिवार यहां सरकार में रहा, तो कभी आपने झारखंड के लोगों के लिए सोचा क्या? कभी आपने झारखंडियों के लिए सोचा क्या? सिर्फ आप वंशवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वंशवाद के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषण करना चाहिए। मैं बोरो प्लेयर हूं,
अरे मेरे यहाँ 150 बीघा का खेती है, मेरे माँ बाप ही हैं, मेरे सारे कुछ यहाँ। ये तो बदकिस्मत रहा कि आप जैसे लोग सरकार में बैठ करके हम जैसे लोगों को प्रदेश भेज देते हैं, जहाँ की हमें अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए सारा करना पड़ता। अन्यथा आप लोग हमारे यहाँ अगर रोजगार की व्यवस्था करते, कोई जाता था क्या? आज मुख्यमंत्री को ऐसे चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो कि झारखंड के लोगों के सम्मान बचे। इतनी जोर शोर से उसने आवाज उठाई कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने हर युवाओं को 13 रुपया 69 पैसा भत्ता एक दिन में दिया। तो इससे ज्यादा और मतलब बेशर्म की बात क्या हो सकता है? हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री को इस तरह का शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है कि उसने सभी युवाओं को इतनी बेशर्मी से बेइज्जत किया पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा गंगा जी, एक चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, लगातार जो है बीजेपी के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि अंदर ही एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है आपके बीजेपी में आने के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आपके साथ है? क्योंकि राज पालीवाल को देख रहा हूं कि वो अलग से चीजों को देख रहे हैं। कल जिस तरीके से रघुवर दास जी का विरोध हुआ, तो इन सब के बीच आप अपनी स्थिति को सही जगह पे पा रहे हैं पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनको मानना पड़ता है। शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, लोकल ग्राउंड में आकर के उसने सर्वे कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि ये टिकट गंगा नारायण सिंह को देना चाहिए और मुझे टिकट दिया गया। अब इसमें रही बात कि कौन नाराज है, कोई नाराज नहीं है। यहाँ सारे के सारे वोटर हैं। पूछिए कितने लोग गंगा सिंह से नाराज हैं। लंबे समय से क्षेत्र में आप लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों को आप कन्विंस कर पाए हैं आपके पक्ष में? वो वोट करेंगे 17 तारीख को? बिल्कुल करेंगे, 17 तारीख को पूरे कन्विंस करेंगे। और ये मेरे ख्याल से लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ की जनता है। जनता से भी एक बार ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि ये जन्मीन पहली बार, ये माटी का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक ऐसे छोटे से किसान के घर का बेटा जिसने प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर करके हाउसकीपिंग का, सिक्योरिटी गार्ड का काम करके यहाँ तक पहुंचा है। और उसने अपनी जमीन को देख कर करके वो दुख नहीं भूला जिसमें माड़ भात और घाटा खाने का भी नौबत मतलब भरपेट नहीं मिला था। वो दिन को आज भी हमने अपने आप को हर समय आगे रख कर करके लोगों के पास जा रहे हैं। तो लोगों को विश्वास है कि गंगा सिंह सिर्फ और सिर्फ गरीबों की काम करने आया है, गांव का काम करना है, शहर का काम करेगा। ये इसका सिर्फ यही काम है, लोगों का सेवा करना। क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगा, किसी के भड़कावे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। सिर्फ और सिर्फ इस बार गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप में वोट दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ बहकाने के लिए आएंगे और बहकाएंगे। फिर वही स्थिति रहेगी जो स्थिति पहले पैदा हुई थी। आप कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा होगा, और उस प्रथा को हमें बंद करना है। क्योंकि आज मुझे शर्म आता है जब लोग कहते हैं कि फलना वहां पाकिस्तान जिंदाबाद करता है। तो आपको इस बार समझ में आना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को यहाँ जगह मिलेगा या हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वालों को जगह मिलेगा। ये मधुपुर की भोली वाली जनता सब जानती है। और खास करके युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, भटकने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत सुनहरे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं, उनको मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से लगता है आप अपने घर में स्वस्थ रहें और इस बार गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप के लिए वोट करें, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए वोट करें और एक बार झारखंड में फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इस तरह की स्थिति अब तो आ ही जाएगी। मधुपुर से ही आपका झारखंड में सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे हमारे साथ मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह मौजूद थे। साफ शब्दों में कहा कि इस बार मधुपुर की जनता किसी भी मुद्दे पर भटकने नहीं वाली है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भटकने नहीं वाली है और निश्चित तौर पे इस बार बीजेपी को मधुपुर में जीत मिलेगी और एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए रास्ते प्रशस्त होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, मधुपुर। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुद को बोडो प्लेयर बताए जाने पर हेमंत सोरेन को जमकर घेरा है, साथ ही अपनी जीत का दावा किया है उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईश्वर की पूर्ण मर्जी कहे या नियति का खेल, 10 अप्रैल को वो सुबह जब पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र के पनतापाड़ा में अपराधियों के हाथों किशनगंज टाउन थाना के थानेदार अश्वनी कुमार शहीद हो गए, लेकिन अब पुत्र वियोग में मां ने भी दम तोड़ दिया। शहीद इंस्पेक्टर की 75 वर्षीवा में महाउमिला देवी ने रविवार को 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली है। दरअसल पुत्र की हत्या के बाद ही बूढ़ी मां की तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन दूसरे अनहोनी में आशंका से चिंतित थे, जो सच साबित हो गया। वहीं ग्रामीणों ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग करते हुए मां बेटे के शव को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मौके पर मौजूद
बनमक्खी एसडीपीओ विभाग कुमार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग के महावीर स्थान चौक के पास बीती रात चोरों ने एक साथ 2 जगहों पर चोरी के प्रयास किया है, जिसमें घर और एक दुकान शामिल है। अज्ञात चोरों ने पहले एक घर के पीछे का दरवाजा तोड़ा और फिर घर के जा घुसे। वहां हाथ नहीं लगने के बाद घर के बगल ही कबाड़ की दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुस गए, जिसके बाद दुकान में रखे करीब 18 से 20 हजार नगद रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। मैं जब सुबह दुकान खोलने के लिए आया तो मैं अपने दुकान का शटर देखा तो मेरे शटर का पूरा कुंडी टूटी हुई थी। उसके बाद फिर मैं दुकान का अपने दूसरा शटर उठा के देखा तो मेरा दुकान का गद्दी में जितना था सामान था, पैसा था, सब गायब है। करीब हमारे दुकान में 16 से 17 हजार रुपए था, जिसमें 7-8 हजार रुपए का रेक्ची था और कुछ कैश था। ठीक है, उस संबंध में जब मैंने देखा तो यहाँ कुड़ाली गेटा उनका सब रखा हुआ है। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया तो एक पीसीआर आए, पीसीआर देख के गए तो वो बोले मैं कंट्रोल रूम में फोन कर दे रहा हूँ। तो फिर मैं थाना गया, सना दिया तो वहाँ वो लोग बोले कि 11 बजे के बाद ही आपका कोई सुनवाई होगा। दरवाजे से दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद में वहाँ से नीचे उठा करके ऊपर जो जमीन पर रखा हुआ था उसको उठा करके पूरा तोड़ फाड़ के किया, लेकिन उसमें जब कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर चला गया। फिर जाते समय वहाँ पर सीढ़ी के नीचे हमारा कुदाल वगैरह गैता वगैरह लगा हुआ था, जिसमें से गैता लेकर के यहाँ से चला गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत में अपने टैलेंट से लोग का दिल जीतने वाले की कमी नहीं है। हाँ, ये टैलेंट थोड़ा हैरत और अंगेज हो सकता है और अजीबोगरीब भी हो सकता है। आज ऐसे ही टैलेंट की एक तस्वीर हम आपके सामने लाए हैं। दरअसल बिहार के वैशाली में बिठौली गांव के रहने वाले रंजन कुमार के दांत बहुत ही मजबूत है। इतने ही मजबूत है कि वह अपने इन्हीं दांतों से ट्रक तक खींच लेते हैं। रंजन कुमार ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 में रघुनाथपुर इमादपुर पंचायत के पास अपने दांत से ट्रक खींचकर पूरे गांव का नाम रोशन किया है, साथ ही जिला और देश का भी नाम रोशन किया है। रंजन कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य और वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने शॉल देकर सम्मानित किया है और कहा कि ये लड़का एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगा और नाम को लेकर रोशन करेगा। धनबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी के रोकथाम के लिए वैसे तो सरकार भी तरफ से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक शर्मनाक सच यह भी है कि कोरोना महामारी के खतरे को बढ़ाने में धनबाद का स्वास्थ्य महकमा काफी ही अहम योगदान दे रहा है। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ये जिले के कोविड सेंटर की है, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और यहां पर केयर यानी सदर अस्पताल की है। इसी सदर अस्पताल में पूरे जिले में कोरोना मुक्त बनाने की नीति बनती है, लेकिन बढ़वाना ही है कि इस सदर अस्पताल परिसर में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा
सिर उठता दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए आप लापरवाही साफ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे सदर अस्पताल परिसर में इस्तेमाल किए गए पीपी किट और मास्क की नहीं बल्कि कई दूसरे मेडिकल वेस्ट की खुले फेंक दिया गया है। और अस्पताल कर्मचारियों की यह लापरवाही कोरोना समेत कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। जब इस बारे में जिले के कप्तान से सवाल पूछा गया तो वे भी माकूल जवाब दे रह सके। बेड की उपलब्धता तो होनी ही चाहिए। बेड के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, HFNC वगैरह की उपलब्धता भी होनी चाहिए। और जिला प्रशासन इस रणनीति पे भी काम कर रहा है कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अन्य जो उम्दा तैयारियां हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता को और बढ़ाएंगे, HFNC को बढ़ाएंगे, O2 कॉन्सेंट्रेटर को बढ़ाएंगे। और ये भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे अदर सेंटर हैं, हुली हो गए, निरसा हो गए, PG ब्लॉक हो गया, यहां पर भी कम से कम 20 से 30 की संख्या में हर सेंटर पे O2 कॉन्सेंट्रेटर दिए जाएंगे ताकि नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट को वहीं दिया जा सके। उसके लिए आईसीयू पर वर्कलोड नहीं बढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों पे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग बेहतर इलाज सबों को दे पाएंगे। उधर दूसरी तरफ अब आपको बिहार सरकार की ड्रीम योजना का सच दिखाते हैं। दरअसल बिहार सरकार की 7 निश्चय की तहत चल रही महत्वाकांक्षी योजना कही जाने वाली हर घर नल जल योजना अब मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड, बिहारीगंज, उदय किशुनगंज, चौसा सहित सभी प्रखंड के लोगों को मुंह चढ़ाते हुए नजर आ रही है। जी हां, ऐसे ही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संवेदक तो जल मीनार बना दी है, पाइप भी बिछा दी है, नल भी लगा दिए हैं, बस नहीं दिया है तो वो पानी। कभी कभी अगर पानी आता ही है तो वो पाइप के टूटे जाने की जगह से निकल जाता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो लोगों का जो सपना था सरकार की महत्वाकांक्षी कही जाने वाली योजना के तहत उन्हें घर तक शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। इस बारे में जदब पंचायत के मुखिया से बात की गई तो मुखिया ने भी कहा कि संवेदक की तरफ से काम अधूरा छोड़ दिया गया है, समुचित तस्वीरों में काम नहीं किया गया है। इस बात की कई बार जानकारियां भी संवेदक को दी गई है, मगर यही बात कहता है कि आकर ठीक कर देंगे, लेकिन आखिर कब ये ठीक होगा इसका कोई पता नहीं है। दल में जो है हमारे पंचायत में 11 वार्ड है, 11 वार्ड में कहीं भी पानी नहीं चल रहा है। सरकार का आदेश हुआ है पानी सब जगह जाएगा, लेकिन पानी कहीं नहीं चला। कुछ घरों तक कलेक्शन भी नहीं गया है। यहाँ से फोन करते हैं ठेकेदार को तो कहता कि हाँ लगाएंगे, लेकिन बस खाना पूर्ति होता है, लेकिन लगाया नहीं गया है कनेक्शन। आस्था के केंद्र बूचा बांड बाबा के चबूतरे और पूजा स्थल को असामाजिक तत्वों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बतरातू और आसपास के क्षेत्र में लोग इससे खासे नाराज हैं। लोगों की इसकी जांच के साथ ही दोषी को उचित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित का कहना है कि यह हमारी आस्था का केंद्र है और पूर्वजों के समय से हम यहाँ अपनी मनमत और मुरादें लेकर आते हैं। आपको बता दें कि बीते रात किसी व्यक्ति ने बाबा बूचा बांड के पास गावा देती हुई चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया है और तोड़ दिया है। जिस पेड़ का पूजा किया जाता था उसे पेड़ को काटने का प्रयास किया गया है। ऐसे में हजारों लोगों की आस्था और विश्वास इस स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोगों ने प्रशासन से इसकी जांच करने की गुहार लगाई है। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर सुपौल जिले सहित राज्य में मंडरा रहा है। इसी को लेकर बिहार सरकार द्वारा नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन का पालन करने के लिए सुपौल जिला के प्रशासन ने भी आदेश जारी किया है। 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्था बंद रहेंगे। वहीं 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेगा। बाजार की दुकान शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग जरूरी होगा।
होगा। इसके बावजूद भी सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा हो रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। सुपौल जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने निर्देशानुसार शहर के दुकानें शाम 7 बजे बंद करनी थी और लेकिन दुकानदार प्रशासन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब दुकानदारों ने प्रशासन के आदेश का पालन नहीं किया, तब मजदूरों ने सदर एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार को साथ ही इंद्र प्रकार के नेतृत्व में प्रशासन का काफिला सड़क पर उतारा और हुसैन चौक, महावीर चौक, लोहिया चौक होते हुए स्टेशन चौक के सभी दुकानों को बंद करवाया। मनीष कुमार ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे सरकार के लिए अनुकूल चले और सरकार के जारी गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय का जो निर्देश है हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसका हम लोग अनुपालन भी सख्ती करेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं किसी भी काम में हो, किसी भी संवर्ग से हो, वो उनको अति जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी का अनुपालन करना है। वो बस में चल रहे हों, ऑटो में चल रहे हों, तो चलने वाले और जो सवारी रखते हैं दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन करना है। पुलिस कल से अभियान चलाएगी। छपरा मरशक थाना क्षेत्र के डुमरसन नट टोली के पास पानापुर थाना में पदस्थापित चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक चौकीदार की पहचान राजकिशोर मांझी के रूप में हुई है। वे अपने ससुराल मशरक थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी परीक्षण मांझी के यहां पानापुर थाना रात ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उनका शव डुमरसन बंगड़ा कुमर नेट टोली के समीप पड़ा हुआ मिला। मृतक का गर्दन पर धारदार हथियार और उनके चेहरे पर ईंट जैसी भारी चीज से मारने का निशान है। वहीं मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत एसेंशियल सेल छोड़कर सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया कर निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का पालन करते हुए पटना दुकानदार दिखे, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। शाम के 7 बज चुके हैं और बिहार सरकार के नई गाइडलाइन के तहत जितने भी दुकानें हैं 7 बजे के बाद बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकान है उनको बंद करने का निर्देश नहीं है। इसके अलावा जो भी दुकानें हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेके पटना की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। इस वक्त हम हैं पटना के मोरिया लॉ कॉम्प्लेक्स में। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जितने भी शटर हैं सबको डाउन किया जा रहा है और जो भी दुकानें हैं उनको लगातार जो है बंद किया जा रहा है और कोरोना के खतरे को देखते हुए एक कदम उठाया गया है सरकार की ओर से। हमारे साथ कुछ जो दुकान के ओनर हैं वो हैं। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का फैसला ये सही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर रोकथाम जो इस तरह बढ़ रहा है कोई उपाय नहीं है आगे। तो ये तो कदम सही कदम। इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तो पड़ तो रहा पूरे वर्ल्ड को, जिसका उपाय भी नहीं है हमारे पास। मोरिया लॉ कॉम्प्लेक्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो नई गाइडलाइन आई है कोरोना को लेके, उसके तहत जितने दुकानें हैं उनको बंद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम पूछेंगे। मैडम, दुकान बंद किया जा रहा है, सरकार के इस फैसले को कैसा मानती हैं? ठीक है, लेकिन सबको को बंद करवाइए। ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें को खोला गया है, जैसे दवाई की दुकान हो, होटल हो, इनको खोला गया है। उधर जो है सो ठेला वाले को नहीं बंद करने का निर्देश है। और ठीक है। इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा अब ये हम नहीं बता सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह जो दुकानदार हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और जितने भी दुकानें हैं लगातार बंद की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा फैसला आप देख रहे हैं जो दुकान बंद करने का? जो दुकान बंद करने का जो फैसला है कैसा देख रहे हैं? कैसा है? ये आप लोग अच्छा कर रहे हैं और ये देख के हम लोग को भी कि आपको खुशी मिला है कि चलिए कम से कम आपको सवेरे दुकान अगर बंद हो जाता है तो उसमें बहुत आदमी को राहत मिलेगी, जिससे कि बीमारी का आपको सोल्यूशन निकलेगा। मेरा तो यही कहना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो बढ़ते कोरोना के खतरा को देख के जो दुकानदार हैं अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। वैशाली जिले के महानार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पर लदा एक विवाहिता का शव बरामद किया गया है। वही शव को ले जा रहे लोगों ने मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जनानंद थाना क्षेत्र के चखूदी गांव में निवासी विवाहिता के भाई ने बताया कि उनकी बहन बबीता देवी की शादी 2 साल पहले सहदेई थाना क्षेत्र के रामपुर भुल्ला चौक निवासी शत्रुघ्न राय से साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी बहन बबीता देवी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट किया जाता था। इसके कारण ही किसी ने फोन पर ये सूचना दी कि उसके ससुराल वालों ने बहन की हत्या कर दी और शव को गायब करने की फिराक में है। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय सहदेई थाना क्षेत्र को दी गई। इस दौरान पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र के इशाकपुर गांव में ट्रैक्टर पर लदा विवाहिता का शव बरामद किया है। हालांकि ट्रैक्टर पर सवार अन्य सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। बस्ती दल को मालूम है कि ऐसे शाहपुर गांव में ट्रैक्टर छोड़ कोई भाग गया है, इसका शव पड़ा हुआ है। ताकि बस्ती दल में रहा है, उस गाड़ी को पकड़ दिया, ड्राइवर में भागने में सफल हो गया। माँ के घर वाला द्वारा सुबह सूचना दिया गया था कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट कर रहा, कार्रवाई की। 2 साल पहले शादी हुआ था, उसका टॉर्चर बहुत कर रहा है। टॉर्चर करने के बाद 2-3 बार हम लोग गए, उसके बाद बोलता है ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग बोले ठीक है मिलेगा, दिन में समय होने दीजिए थोड़ा। उसके बाद बोलते बोलते ज़्यादा ही बोलने लगा। अपना मम्मी को बोलता था ये दे दो उसको मार दो, ये दे दो मार दो। इधर उधर बहुत बात करता था, मारता भी था बहुत, सब बात था। और वही घर में कहीं आदमी को मिला के नहीं तो कुछ करके मारा है। वैशाली जिले के महानार थाना क्षेत्र के इशाकपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक ट्रक पर लदा विवाहिता का शव बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि शव को ले जा रहे लोग मौके से फरार हैं। इस संबंध में जंदाहा थाना क्षेत्र के चखूड़ी गांव निवासी विवाहिता के भाई ने बताया कि उसकी बहन को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद एक फोन आया। उसके बाद शव को पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। वहीं बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।